This is question number 78. Aiju and Bajju were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 4/5 and 1/5 respectively in appreciation of the services of employee Saiju, who was in receipt of salary rupees 2400 per annum and a commission of rupees 5% on the net profit after charging such salary and commission. They took him into partnership as from 1st April 2018 from giving him 1/8 of share of the profit. The agreement provided that any excess over the former remuneration, here remuneration means salary plus commission, to which Saiju become entitled will be paid out of Aiju's share of profit. The profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 57,000. Divide this between the partner. So उनका एक एम्प्लॉय था साइजू, जिसको कि 2400 वो पर एनम सैलरी देते थे और 5% उन्होंने उसको कमीशन देना है. तो उसने बोला है कि उन्होंने उसकी सर्विसेज को इतना एफिशिएंटली महसूस करा कि वो इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि अगर हम इसको अपनी फर्म का पार्टनर बनाएंगे और 1/8 शेयर देंगे. तो ये तय हुआ कि ये काम वो 1 अप्रैल 2018 से ही स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए जबकि एट द एंड 57,000 प्रॉफिट निकाला जा चुका है, जिसके लिए उन्होंने क्या करा कि ये डिसाइड करा कि 1/8 से शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर उसका जो प्रीवियस रेम्यूनरेशन था सैलरी प्लस कमीशन, इसमें से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगी, अगर इसमें डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस कौन बियर करेगा? ओनली अज्जू, राइट. तो अब आपको ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है 57,000 का ये शो करना है. तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले मैंने अज्जूज सैलरी, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2400 पर एनम, फिर साइजूज कमीशन. साइजूज कमीशन क्या है? 5700 ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसमें से मैंने पहले सैलरी माइनस कर दी. सैलरी माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग कमीशन का पॉइंट है, तो R/100 का फॉर्मूला मैंने लगाया. तो जो उसका कमीशन है वो कितना निकला? 2600. नाउ साइजूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पार्टनर, अगर उसको पार्टनर बना लिया जाए तो उन्होंने बोला था 1/8 शेयर देंगे टोटल प्रॉफिट का. तो कुल मिला के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है? 57,000. इसका 1/8 कितना हुआ? 7,125. और अगर साइजू की सैलरी प्लस कमीशन यानी उसका टोटल रेम्यूनरेशन निकाला जाए एज एन एम्प्लॉय, तो वो कितना है? सैलरी प्लस कमीशन दैट इज़ 5,000. तो दोनों में देखिए डिफरेंस है. तो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि अगर उनके एक्चुअल रेम्यूनरेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर अगर डिफरेंस आता है तो उसको कौन बियर करेगा? अज्जू. तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है? 2,125 विच इज़ टू बी बोर्न बाय अज्जू. एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयर ओवर सम ऑफ सैलरी एंड कमीशन बोर्न बाय अज्जू. नाउ यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर शेयर आफ्टर सैलरी एंड कमीशन. तो ये अमाउंट अब हमने कैसे निकाली है, अब हम इसको देखेंगे. देखिए अज्जू शेयर जो बनता था वो 5,000 तो उसको सैलरी और कमीशन दे ही रहे थे, तो इसको माइनस करने के बाद 4:5 रेशियो में बांटेंगे. 57,000 नेट प्रॉफिट था, उसमें से साइजू की सैलरी और कमीशन को हमने माइनस कर दिया तो आया 52,000. 52,000 का 4/5 हमने किसका निकाला? अज्जू का. ये अमाउंट निकल आई. बज्जू का 52,000 में से सेम साइजू की सैलरी और कमीशन को माइनस करा तो 1/5 निकाला, दैट इज़ 10,400. तो जो उनका एज अ पार्टनर शेयर था वो कैसे बंटा? 41,600, जो कि अभी हमने निकाले हैं ये दो, ये अज्जू और ये भज्जू. अब साइजू की जो सैलरी प्लस कमीशन है उसका सम टोटल कितना है? सैलरी प्लस कमीशन ये हमने पहले निकाला है यहाँ पे 5,000, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया. तो इस रेम्यूनरेशन का जो एक्सेस बैलेंस है वो कितना हमने निकाला था? 2,125. जो कौन बियर करेगा? अज्जू. तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर रेम्यूनरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है REM,
डॉट टू बी बॉर्न बाय अज्जू। अज्जू के प्रॉफिट से हमने ये बैलेंस जो यहाँ वाला है इसको माइनस कर दिया और साइजू के ऐड कर दिया। तो इसको माइनस करके एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा अज्जू का दिस बज्जू एंड दिस इज साइजू। नाउ P&L एप्रोप्रिएशन में हम इसको शो करेंगे बाय P&L अकाउंट दिस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने इस वर्किंग नोट में ये एक्चुअल अमाउंट निकाल ली है, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधा यहाँ पे अमाउंट फिल कर दी। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर an employee has been converted in the firm as a partner. So this is the last question of our first chapter. So now after this question additional questions are to be started. You just do your practice, and if any doubt is there you people can let me know on my personal ID.